हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई थी। उसके बाद में जब आपके डिटेल मेडिकल आते हैं और आप भर्ती में मेडिकल के लिए आप शामिल होने जाते हैं, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन के समय में बहुत सारे हमारे साथियों को रिजेक्शन स्लिप मिल गया था। डॉक्यूमेंट्स में कुछ वेरिएशन थे, जैसे फादर नेम मिसमैच, यहाँ तक कि फादर नेम में एक लेटर एक्स्ट्रा था, एक ए एक्स्ट्रा हो गया, उसकी वजह से भी रिजेक्शन स्लिप मिल गया। डिस्ट्रिक्ट मिसमैच थे, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच थी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे कि कैंडिडेट्स को रिजेक्शन स्लिप लेकर घर भेज दिया गया। मेडिकल भी उनके नहीं हुए। अब उसमें एक कैंडिडेट के पास में दो ही रास्ते थे, या तो वो चुपचाप घर पे बैठ जाए या अपने लीगल राइट्स जो हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे संविधान जो हमें देता है, उनके तहत वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करे। अब जो घर पे बैठ गए, देखिए उनको तो अभी भी अफसोस होता है कि हमने भी ये सब करना चाहिए था, लेकिन जो कैंडिडेट्स फाइट किए उनको सफलता भी मिली और वर्दी जो है उसको वो अब तक उनको मिल रही है। उनके जो अभी मेडिकल जो है, कुछ हमारे साथियों के रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स के मेडिकल अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट भी होने हैं, इस वीक में भी स्टार्ट होने हैं। अब उन साथियों को वर्दी पहनने का ऑर्डर जो है वो जारी होने लग गया है। यहाँ पर हम आपको एक दिखा रहे हैं मैटर, एक केस दिखा रहे हैं। माननीय जम्मू उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का एक ऑर्डर, एक फैसला जो है वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कैंडिडेट्स ने देखिए किस तरीके से फाइट करके, संघर्ष करके, और एक गांव का बच्चा जो है उसको नहीं पता होता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे साथी जो हैं उन्होंने बुलंद हौसले के साथ फाइट किया और वो जीत भी गए। तो आइए देखते हैं गगनदीप की ये कहानी। ये देखिए, ये माननीय जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला है, गगनदीप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ऑन 1 जून 2021। 1 जून 2021 को ऑर्डर हुआ है। और मैटर जो है, रिट पिटीशन नंबर आप देख सकते हैं, ये रिट पिटीशन के जो नंबर हैं, ये गगनदीप पिटिशनर हैं, इनके एडवोकेट यहाँ पर, और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित होते हैं, ASGI, वो उनका सब डिटेल दिया है। अब यहाँ पर देखिए, इन दिस पिटिशन पिटिशनर हैज़ इंटर एलिया सॉट द फॉलोइंग रिलीफ्स। क्या रिलीफ मांगा गया था? रिट ऑफ मैंडेंस commanding the respondents to allow the petitioner to participate in the interview oblique medical examination, the process of which is going on for the post of constable GD, and appoint and select the petitioner against the post in pursuance to the advertised wide notice number, ये पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट का 21 जुलाई 2018, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर, कि अंतिम परिणाम क्या आता है उसके अनुसार इनको नियुक्ति दी जाए। अब फैक्ट क्या है? देखिए, फैक्ट ये है कि ब्रीफली स्टेटेड द फैक्ट्स लीडिंग टू द फाइलिंग ऑफ दिस पिटिशन आर दैट द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन 21 जुलाई 2018 issued a notice of examination for recruitment of Constable GD in Central Armed Police Forces CAPFs, National Investigation Agency, Secretariat Security Force, and Rifleman GD in Assam Rifle, which was uploaded on the official website of the Commission on 25th July 2018. As per the notification, the last date for submission of online application was 30th September 2018. पूरा डिटेल जब भी आप रिट पिटिशन करते हैं आपको देना होता है, जो एडवर्टीजमेंट होता है सबसे पहले उसकी जरूरत होती है। द पिटिशनर वॉज परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। द पिटिशनर क्लियर्ड ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन बट वॉज नॉट परमिटेड टू अपीयर इन द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द ग्राउंड that in the online application submitted by him, he had written his father's name as Rampal Sharma, whereas the name of his father as per the matriculation certificate was Rampal। कि किस वजह से इनको रिजेक्शन दिया गया, मेडिकल में क्यों शामिल नहीं होने दिया गया, कि इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपने पिता का नाम रामपाल शर्मा लिख दिया था, जबकि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में इनके फादर का नेम जो है वो रामपाल। अब उसके लिए इन्होंने चैलेंज किया। द पिटिशनर क्लेम्स दैट ही रिक्वेस्टेड द रेस्पोंडेंट्स, उस समय वहां पर रिक्वेस्ट किया लेकिन वो रिक्वेस्ट उनकी अलाउ नहीं हुई, तो उनको रिट पिटिशन फाइल करनी पड़ी। ऑन बीइंग पुट ऑन नोटिस, द रेस्पोंडेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय ASGI have filed their objections. It is not disputed by Mr. Sharma that the petitioner, by dint of his merits, has met the grade, but
could not be permitted to participate in the medical examination for the region। अब रीजन क्या बताया, जो ASG हैं उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया कि some discrepancy was found in the name of his father indicated in the online application different from the one shown in the matriculation certificate uploaded by the petitioner। ब्रीफ फैक्ट्स देखिए यहाँ पर हो जाते हैं कि इनका जो फादर नेम का मिसमैच था उसकी वजह से इनको रिजेक्शन स्लिप दे दिया गया। ऐसे हमारे बहुत सारे साथियों को दिया, इनका तो बहुत ज़्यादा मिसमैच था, यहाँ तक कि किसी का एक लेटर भी एक्स्ट्रा हो गया था, टाइप हो गया था, टाइपिंग एरर हो गई थी, उनको भी नहीं शामिल होने दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ ऑल्सो नॉट वर्दी द pursuant to interim directions passed by this court on 26th February 2020, the petitioner has been permitted to participate in the medical examination। अब interim order पास हो गए थे इनके केस में और उसके आधार पर इनका मेडिकल हो गया था और fairly considered that the petitioner has also qualified medical examination test and made it to the select list। मेडिकल फिट हो गए थे, ये सब भी एडमिट कर लिया जो यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं उन्होंने। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय दिस कोर्ट, मिस्टर शर्मा ऑल्सो सबमिटेड दैट इन एज मैनी एज 27 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD। अब देखिए, एक बात हमने आपको बताई थी कि पोस्ट आप ठीक है, आप रिट याचिका आपकी स्वीकार हो जाती है, उसके बाद आपका मेडिकल था, वो मेडिकल तो हो गया, लेकिन मेडिकल के बाद यदि आपके मार्क्स जो हैं वो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा हैं तो उसके बाद आप यदि इंतजार कर रहे हैं या आपको कुछ करना चाहिए। यहाँ पर गगन ने यही किया, गगन ने फिर उसके लिए फाइट किया। तो वैकेंसी की बात जहाँ पर आई तो 27 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD which were earmarked for ex-serviceman category have remained unfilled and as per the terms and conditions of the advertisement notification and the rules in vogue, same are required to be filled up from the candidates belonging to the general category। He however submits that the petitioner who had submitted wrong particulars of his person parentage cannot take the benefit of own wrong। अब यहाँ पर फिर ये बात आ गई कि वैकेंसी की बात जब आ जाती है तो 27 वैकेंसी जब आपका रिजल्ट निकला है उसमें शो किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन खाली रखी गई हैं, तो उसमें इनकी वैकेंसी कवर हो गई है और ये सॉल्यूशन इनके फादर्स नेम का हो गया है। अब देखिए डायरेक्ट जो है, अब इसमें कुछ जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उसमें एक केस है रवि एस राठौड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इसके अलावा एक महाराष्ट्र का एक कैंडिडेट का है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उनका भी रेफरेंस दिया गया है। जो इस तरह के जो जजमेंट्स हैं उनका रेफरेंस दिया गया और लास्ट में हम आपको फैसला दिखा देते हैं कि इसमें क्या होता है कि लेट ए फॉर्मल ऑर्डर of appointment of the petitioner be issued by the respondents within a period of 4 weeks from the date copy of this order is served upon the respondents। 1 जून को ऑर्डर होता है। अब रेस्पोंडेंट्स को यानी CRPF और SSC को ये ऑर्डर की कॉपी कब सबमिट होती है उसके बाद प्लस कर दीजिए 4 वीक और इनका ऑर्डर हो गया है। इनका जो पहले का जो फैसला था उसमें इंटरिम ऑर्डर यही था कि इनको मेडिकल में शामिल कर दिया जाए, मेडिकल में इनको शामिल कर लिया गया, मेडिकल फिट हो गए, लेकिन उसके बाद जो फाइनल ज्वाइनिंग की बात आती है, यदि देखिए ये मेरिट में नहीं आते तो ये बाहर हो जाते, लेकिन इनके मार्क्स जो थे वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा थे तो ऑर्डर हो गया डिस्पोज ऑफ अलॉन्ग विथ कनेक्टेड एप्लीकेशंस। देखिए ये पूरा जो है यहाँ पर पूरा रिलीफ इनका हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि गगन की तरह हमारे कितने ही ऐसे साथी थे जिनको जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में वो ये सब रास्ते पर नहीं चल पाए, जबकि गगनदीप जो है वो अपनी वर्दी पाने के लिए जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं, वहाँ भी अप्रोच किए और उनको ये था कि मुझे मेरे साथ ये गलत हो रहा है और मैं इसके लिए फ़ाइट करूँगा और मुझे हर हाल में वर्दी पाना है, और वो गगन ने कर दिखाया। तो यदि आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है तो गगन की तरह फाइट करें, चुपचाप घर पर ना बैठ जाएं। जय हिंद।